हेलो नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। एंड फाइनली वी आर एट दिल्ली कॉमिक कॉन ओखला। जी हाँ, इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट पॉप कल्चर इवेंट इज़ बैक इन 2023। दिल्ली कॉमिक कॉन ओखला में हम मौजूद हैं इधर एट NSIC एग्जीबिशन ग्राउंड। अभी हमारी एंट्री होने ही वाली है, तो आइए आप सभी को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ले चलते हैं अंदर और दिखाते हैं क्या हो रहा है दिल्ली कॉमिक कॉन में। लेट्स गेट स्टार्टेड। यही वो एक फीलिंग है, यही वो एक एक्साइटमेंट होती है जो कि एज अ फैन, एज अ कॉमिक बुक लवर, एज अ गेम लवर हम कॉमिक कन्वेंशंस में आते हैं, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। एंड हियर वी आर, 1 साल के इंतज़ार के बाद दिल्ली कॉमिक कॉन। सर बहुत एक्साइटिंग है। मतलब मैं देख रहा हूँ चारों तरफ कॉमिक का जो एक भंडार है वो बहुत वर्थ अप्रिसिएटिंग है सर। बहुत अच्छा लग रहा है एनवायरनमेंट यहाँ का और बहुत कुछ सीखने मिल रहा है यहाँ पे आज। इतने ज़्यादा मतलब डाइवर्सिटी है हमारे इंडियन कॉमिक्स के भी, एंड एज वेल एज सर इतने ज़्यादा एनिमे और जापानीज़ या फिर अमेरिकन कॉमिक्स, सो एवरीथिंग इज़ ओवर हियर सर। Actually very excited. And the last time it was too much fun, so making it, thinking to get something better out of it now. Absolutely. And into books, last time I got the limited series of, I think Sarv Sangram or something like that. I want to get the next version this time because that's not available on the bookstore. पहला मकसद है जो हमेशा होता है, इंडियन कॉमिक बुक्स, ग्राफिक नॉवेल्स और इंडियन पब्लिशर्स को हम सबसे पहले सर्च करेंगे। 2023 हैज़ बीन एन ईयर ऑफ न्यू कॉमिक बुक्स एंड ग्राफिक नॉवेल्स। कई ऐसी कॉमिक बुक्स हैं जो कि मार्केट में आई हैं, कई नए आर्टिस्ट हैं, कई पुराने आर्टिस्ट हैं जिनके बहुत नए एक्साइटिंग एक्सक्लूसिव आर्टवर्क्स मार्केट में देखने और पढ़ने को मिले हैं। तो सबसे पहले आइए ढूंढते हैं हमारे भारतीय पब्लिशर्स को। आपके पीछे है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता एंड जो चीज़ आज इसे और स्पेशल बनाती है वो है अलॉन्ग विद राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता हमारे पास अल्फा कॉमिक्स भी। सो एज अ रीडर एंड एज अ फैन कितने एक्साइटेड हैं आप अल्फा कॉमिक्स को लेकर? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सौम्य भाई। मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अल्फा कॉमिक्स ने ऐसे प्रॉमिसिंग की हुई है कि हमारे जनरेशन को देखते हुए उन्होंने कहानियाँ करी है, चाहे मैथोलॉजी हो, चाहे आपका एक नया शहर बनाना हो, चाहे एक नया डायमेंशन देना हो, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है। मतलब यार सच में एक्साइटमेंट इज़ रियली नाइस। तो
चहल पहल का जो फोकस है वो बच्चों को लेके और बच्चों की जो मानसिक स्थिति होती है उसको आगे बढ़ते रहेगा। साथ में वी हैव द फ्रेश हीरोज हियर एज वेल, सो फ्रेशनेस ऑलवेज ब्रिंग्स द न्यू थिंग्स, सो आई बिलीव दैट अल्फा इज गोइंग टू बी द अल्फा हियर राइट नाउ। Is going to be the alpha. That's real. That should be the tagline. इस बार वाकई में कुछ स्पेशल भी है जब हम राज कॉमिक्स संजय गुप्ता डिवीजन की बात करते हैं, और वो है अल्फा कॉमिक्स। हम अल्फा कॉमिक्स को देख रहे हैं। हमने 2 नए टाइटल्स देखे हैं, ऑपरेशन गंगा और चहल पहल। जी, ऑपरेशन गंगा और ये है चहल पहल। सो आप प्लीज व्यूअर्स को बताएंगे आखिर ये नई शुरुआत क्या है? अल्फा कॉमिक्स शुरू की है हमने इस विचार के साथ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नए तरह का कंटेंट, नए समय के जो रीडर्स हैं, ऑडियंस हैं, उनके लिए लेके आएँ। और इसमें हमारा आगे जो प्लानिंग है वो मूवीज़, वेब सीरीज़ वगैरह बनाने की है। ऑलरेडी इनमें से कई जो कैरेक्टर्स हमारे जो अभी बन रहे हैं और जो बन चुके हैं, इन पे बातचीत चल रही है स्टूडियोज़ पे, और आशा करता हूँ जल्दी आप सभी को ये जो मूवीज़ हैं या वेब सीरीज़ हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, देखने को मिलेंगे। जी, इसी के साथ में हमें कुछ नए नाम भी आपकी क्रिएटिव टीम में जानने को मिले हैं। वो इंडस्ट्री के लिए नई नहीं है, लेकिन अल्फा कॉमिक्स के साथ एक नई शुरुआत है, जैसे कि साहिल शर्मा, जिन्होंने एज अ राइटर काम स्टार्ट किया। हाँ, तो वो आज अपना नाम बना चुके हैं, लेकिन जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी उस समय उनका एक ही टाइटल आया था, अश्वत्थामा का पहला पार्ट। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्रिएटिव्स हैं जो कि नए क्रिएटिव्स हैं, जो इंडस्ट्री में पहले जिन्होंने काम नहीं किया है और जो कर चुके हैं। सभी लोग जो है एकजुट होके अल्फा के साथ अपना जो कंटेंट है वो नए विचारों के साथ, नए विज़न के साथ लेके आने वाले हैं। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान को एक बेहतरीन कंटेंट देखने को, पढ़ने को मिलेगा। हमने जब सर से मेरी बात हुई थी इसके कहानी को लेके, तो हमने ये सोचा था कि यार सर कहानियाँ तो लिखेंगे बट उसमें कोई कॉज होना चाहिए। हम देंगे एंटरटेनमेंट ही, हम करेंगे सिनेमैटिक इट, बट विल डू समथिंग डिफरेंट। सो अगर आप ऑपरेशन गंगा को देखोगे, टॉक्स अबाउट एनवायरनमेंट, इट्स इनसाइड, इट इज़ नॉट टॉकिंग आउट लाउड। वो कभी भी आपको लाउडली नहीं बोलेंगे, वो अंदर वीव्ड है कि इट्स टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट। और चहल पहल के साथ भी ऐसा ही है, वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी बुलिंग विच इज़ वीव्ड इन बिटवीन। देखिए, ग्रोथ तो मैं मानता हूँ कि जब हमने 2017 के एंड में हमने अपना पहला बुक अधीरा मूवी लॉन्च किया था, ग्रोथ तो उसके बाद ही होना शुरू हो गया था। हमने टचवुड कभी भी डिक्लाइन नहीं देखा सेल्स में। अगर ग्रोथ थी, ग्रोथ तो ऐसी ही होगा ना कि आपने एक कॉमिक बुक पब्लिश की और आपने उसकी कितनी कॉपीज़ बेची हैं। सो हमने कभी डिक्लाइन नहीं देखा। स्लो रहा है प्रोसेस, लेकिन ग्रोथ हो रही है। और पिछले कोविड के पास से तो ज़्यादा ही हुई, जैसे सबको पता है। हर बूथ पे, हर पब्लिशर के पास में कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल है जो कि वो अपना प्रेजेंट कर रहा है। और हम सभी जानते हैं अमंग द इंडियन कॉमिक कम्युनिटी कि इस साल आपने डेब्यू किया है एज एन आर्टिस्ट फॉर मार्वल, स्पेसिफिकली फॉर स्पाइडरमैन इंडिया। और ये अपने आप में, लाइक एज अ फैन ऑफ स्पाइडरमैन, इट्स अ ह्यूज थिंग। हाउ एक्साइटेड आर यू एज अ फैन? I'm really excited. I have been a big fan of India, Spider-Man India. So it's a pleasure to be able to draw that book, and then और Marvel के लिए काम करना, it's a pleasure, it's an honor actually. And बहुत बड़ा fanboy moment है मेरे लिए. When I heard कि I'm going to be the new artist for Spider-Man India. Yeah.
ये था यार कि हम लोग क्या है कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं, राइट? और अब हम लोग डार्क कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैच्योर कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और सारे लोग मैच्योर कॉमिक्स में लगे हुए हैं. सो द आइडिया वाज टू अट्रैक्ट न्यू रीडर्स टू द वर्ल्ड ऑफ अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ कॉमिक बुक्स एंड रीडरशिप. क्योंकि हमारे जो यंग बच्चे हैं वो सब पूरे टाइम स्क्रीन पे लगे हुए हैं, उनको खाना खिलाना है तो आपको यूट्यूब दिखाना पड़ता है. सो द आइडिया वाज टू क्रिएट बुक्स जो उनको अट्रैक्ट करें, जो आज के ज़माने की किताबें हों. बच्चों को हम वो कहानियाँ ना सुनाएं जो हम सुनते आ रहे हैं, है ना. मछली जल की रानी इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम, बट वो बच्चे ने पहले अपने लाइफ के 2 साल में सुन सुन के उसका हो गया है वो चीज़, राइट. तो द आइडिया वाज टू क्रिएट सिंग अलोंग बुक्स हिंदी में, जिनको देख के बच्चे अपने देश के बारे में सीखें, बच्चे इंक्लूसिविटी के बारे में सीखें, बच्चों को समझ में आए कि बुलिंग कितनी ख़राब चीज़ है, और नए वैल्यूज़ इनकलकेट करें. और ये किताबें ऐसी बने कि प्रीची ना लगे, एंटरटेनिंग रहें. तो बच्चा गाते गाते बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है. इंटरेस्टिंग कलर्स यूज़ किए गए हैं, एंड एज यू नो आई हैव बीन वर्किंग इन किड्स स्पेस फॉर ऑलमोस्ट 2 decades now, so I understand that psychology of kids. So we incorporated all the learnings in these books. So the books are very easy to read, easy to sing along. My name is Mohammad Ali Wakil. I'm from Bangalore, India, and I'm the creator of Sufi Comics. So I grew up in Dubai, and while growing up, I learned a lot of these stories that I've eventually drawn. And I also grew up reading a lot of comics, Amar Chitra Katha, Tintin, Asterix. So when I came back to India in 2022, I was learning how to draw, and then I thought, why don't I use my new skill of drawing to illustrate the stories that I learned while I was growing up in the form of comics. So these are the books that we've worked on. मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो मुझे ऑलमोस्ट 12 ईयर हो गए हैं करते हुए, और 12 ईयर में काफ़ी ब्रांड आए और चले गए, बट मुझे अच्छा लगता है देख के गार्बेज बिन लोगों के माइंड में अभी भी है और वो इसको भूले नहीं है. मैं जहाँ जाता हूँ लोग आते हैं मिलने के लिए और मतलब प्रोडक्ट खरीदते हैं, बहुत प्यार देते हैं, तो अच्छा लगता है जान के कि लोग भूले नहीं है इसको और अभी भी लोग आते हैं इसके लिए. मैं समझता हूँ कॉमिक कॉन जैसे इवेंट्स लगातार होते रहने चाहिए ताकि और ज़्यादा लोग समझें इंडस्ट्री को हमारी. हाँ, पहले कॉमिक कॉन 4 होते थे साल में, अभी 5 हो गए हैं. हैदराबाद और चेन्नई बड़े हैं, दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर के अलग. तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा है कि 5 हो गए हैं. मैं तो उम्मीद ये करूँगा कि 6-7 और मतलब साल में 6-7 होने चाहिए. तो अभी बढ़ रहा है, मतलब कॉमिक कॉन भी अपने आप को अभी ग्रो कर रहा है. अलॉन्ग विद टाइम जिस तरीके से नई कॉमिक बुक्स आ रही हैं, मिसाल के तौर पे अल्फ़ा कॉमिक्स की ही बात ले लीजिए. अब एक कंप्लीटली न्यू जनरेशन आ चुकी है, और वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो हमने पढ़ा बैक इन द 90s या 2000 तक भी कि वो अब वो पसंद करेगी. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग अलग अलग चीज़ें पसंद किया करते हैं. तो एज अ राइटर सर मेरा सवाल ये है, एक राइटर होने के नाते आप क्या चेंज देखते हैं, क्या ट्रांजिशन है पहले की राइटिंग में और अब की राइटिंग में, खास तौर से वो जो आप अल्फ़ा के लिए, अल्फ़ा कॉमिक्स के लिए कर रहे हैं सर? वही थोड़ा बहुत फ़र्क तो आता ही है. स्टोरीज तो वही रहती है, कंटेंट थोड़ा सा बदल जाता है आज के टाइम के हिसाब से. जैसे पहले डोगा वगैरह थे, अब दरोगा है, तो दोनों के कंटेंट में आपको देखने में फ़र्क पता चलेगा. जो भी जब आप आएगी मार्केट में उसको देखेंगे आप उसको, तो फ़र्क तो पता चलेगा ही. आज की जनरेशन का जो कंटेंट है आज के हिसाब से ही उसको लिखा जा रहा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी जो उस समय नहीं थी वो अब हैं, तो उन सबको इन्वॉल्व करके और कुछ मैसेजिंग उसमें, कुछ मैसेज अच्छे जाएं वो भी साथ में है उसमें. अब देखिए प्लानिंग में तो कई स्टोरीज आ रही हैं. अब दरोगा अपनी बड़ी है, उससे दरोगा अभी आएगी. उससे पहले बटलर वगैरह बावर्ची के नाम से एक और मैंने करेक्टर दिया, संजय जी कर रहे हैं उसको प्लान. हाँ, 4 अल्फा संजय जी प्लान कर रहे हैं नई नई कॉमिक, तो उसके साथ मैं राइटिंग उसमें दे रहा हूँ. तो कंटेंट हम लोग बहुत मतलब ऐसा लेके आ रहे हैं जो आज की जनरेशन के हिसाब से मतलब बेटर लगे, अच्छा लगे. हालांकि जनरेशन के हिसाब से हमारे कंटेंट बदलते रहते हैं, चाहे डोगा हो या अब आज की डेट का दरोगा हो या बावर्ची हो, कुछ नयापन उसमें लगना चाहिए. और बाकी चीज़ें तो जो उसमें होती हैं कॉमिक्स के अंदर वो है ही है. रवि भाई, कॉमिक बुक्स हम जानते हैं कि आप भी कॉमिक बुक आर्टिस्ट रहे हैं एज एन इलस्ट्रेटर. कॉमिक बुक्स और राज कॉमिक्स का साथ कैसा रहा है आपके बचपन में? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में अगर किसी को कॉमिक्स के बारे
पता चला है तो वो सिर्फ राज कॉमिक्स, सबसे पहले बिल्लू, चाचा चौधरी, पिंकी, और थोड़े से जब बड़े हुए तो राज कॉमिक्स इज़ द रीज़न जहाँ पे हमने कॉमिक्स और जो लत लगनी चालू होती है कॉमिक्स की वो यहाँ से शुरू होती है। सो एक एक सुपर हीरोज़ रटे हुए हैं, एक एक आर्टिस्ट मुझे रटा हुआ है। मैं कॉमिक्स को लेकर ऑब्सेस था, स्मगलिंग करता था बचपन में कॉमिक्स की, गोरख धंधा चलाता था, मारा गया, पीटा गया, कॉमिक्स जलाई गई, पर मेरा जज्बा कभी ख़त्म नहीं हुआ। मैंने क्योंकि मैं कॉमिक्स से थोड़ा सा हट गया हूँ, मैं स्टैंड अप कॉमेडी में एक्टिव हो गया हूँ बहुत ज़्यादा, पर मेरे फ़ोन में हमेशा कॉमिक्स रहती है और जब भी मौका मिलता है मैं पढ़ता हूँ। सो राज कॉमिक्स को एकदम पुनर्जन्म होते हुए देखना, जहाँ पे सब गेमिंग चल रहा है, जहाँ पे सारा वो सब चल रहा है कि भाई ख़त्म ही हो गया, पढ़ने की आदत किसकी है, वहाँ पे राज कॉमिक्स में देख रहा हूँ कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और नए नए सीरीज़ निकाल रहे हैं, नए नए सुपर हीरोज़ निकाल रहे हैं, जो एक नई ही चीज़ है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है देख के, बहुत खुशी भी हो रही है। होता यह है कि जब हम कॉमिक कॉन की बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट फॉर यंगस्टर्स, whether you belong to your teenage, whether you're in your early 20s, early 30s, 40s, even 50s, doesn't matter. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉमिक कॉन में सभी के लिए होता है, चाहे वो कॉमिक बुक्स हों, ग्राफिक नॉवेल्स हों, मर्चेंडाइजेस हों, शर्ट्स, हुडीज, टी शर्ट्स, एनीमे हो, मांगा हो, भारतीय हो, अमेरिकन हो, इज़ ऑलवेज समथिंग फॉर एवरीबडी। इसी उम्मीद के साथ हर साल यहाँ पे यंगस्टर्स, यहाँ पे क्राउड आता है, इसी उम्मीद के साथ में यहाँ हर साल हम आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे थ्रू दिल्ली कॉमिक कॉन।